यहां तक आप बात समझ गए। तो उसी तरह से जैसे मीथेन है, तो मीथेन का डेरिवेटिव है, एक क्लोरीन है तो क्लोरोमीथेन। अगर दो होगा, है ना, दो की तो बात बाद में करेंगे, मोनोहैलाइड की बात कर रहे हैं। अगर ये है CH3 CH2Cl, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए क्या नाम होगा? कम ऑन बेटा, टेल। क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, है ना। अब यहाँ देखो, चाहे क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हो या इस कार्बन से जुड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही जैसा स्ट्रक्चर होगा, है ना। किस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है इस बात से दो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो स्ट्रक्चर एक ही जैसा होगा। तो इसलिए कोई अलग से हमें 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा यहाँ आ जाए CH3 CH2 CH2 Cl, तो यहाँ पे क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है? क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, लास्ट वाले से, बीच वाले से भी जुड़ सकता है ना। तो इस केस में आपका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, है ना, 1 क्लोरोप्रोपेन। और अगर ऐसे रहता है आपका CH3 CH Cl CH3, ये रहता है, तो इस केस में क्या होगा? क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है? देखो यहाँ पे क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ था, यहाँ पे क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है। तो चाहे आप इधर से नंबरिंग करो या इधर से नंबरिंग करो, तो दिस इज फर्स्ट क्लोरीन, दिस इज सेकंड क्लोरीन, या दिस इज फर्स्ट क्लोरीन एंड दिस इज सेकंड क्लोरीन। सो ऑन आइदर साइड जो होगा ये आ जाएगा आपका सेकंड नंबर पे, जिसको क्या लिखोगे? 2 क्लोरोप्रोपेन, है ना। तो इस केस में इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। कोई दिक्कत इसमें? देख लीजिए, बताइए, बोलो बेटा। कम ऑन टेल मी। यहाँ तक क्लियर है? बताओ, कम ऑन पीयूष। क्लियर है सर। चलिए ठीक है। दिवेश, क्लियर है सर। देख लीजिए, इनका कॉमन नेम देखिए, इनका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है ना, स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल कहते हैं, एन प्रोपाइल क्लोराइड, है ना, एन प्रोपाइल क्लोराइड। और इसका पूरा जो कॉमन नेम है दैट इज आइसो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। इज दैट क्लियर बेटा? एन प्रोपाइल क्लोराइड एंड आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा बीच वाले से अगर है तो, यानी कि स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो साफ ही दिख रहा है ना। CH3 CH Cl CH3, ये क्या है? आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। याद रखना, ये सब कॉमन नेम इसका इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, एक दो और देखते हैं इसमें। नोट कर लो बेटा जल्दी से। Is it done? Should I rub it? हो गया बेटा? देखिए आगे बढ़ते हैं।
इसका ब्यूटेन वाला में देखो, ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल या क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटाइल क्लोराइड ये कॉमन नेम के जैसा होगा, कॉमन नेम में ब्यूटाइल क्लोराइड के फॉर्म में आएगा, या आईयूपीएससी में क्या लिखोगे, क्लोरो ब्यूटेन। तो इनके नाम कैसे लिखते हैं, है ना, इनको जानो। देखिए, देखना बेटा, पहले नंबर पे हम ले रहे हैं आपका CH3, CH2, 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 है ना। क्लोरीन भी ले सकते हैं, हेलोजन कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। मान लो फ्लोरीन है तो फ्लोरोब्यूटेन हो जाएगा, है ना। आयोडीन है, आयोडोब्यूटेन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लोरीन इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, क्लोरोब्यूटेन। ये आपका क्या कह रहा है, नॉर्मल, क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल कॉमन नेम ब्यूटाइल chloride. So this is the common name. And IUPAC name, IUPAC name इसका क्या हो जाएगा, देख लो, 1। IUPAC नेम आपका हो जाएगा 1। एक ही क्लोरीन है, क्लोरो ब्यूटेन, है ना, 1 क्लोरो ब्यूटेन। चलिए, इस तरह से आप रखेंगे। तो मेन चेन जो है उसमें 4 कार्बन है तो क्लोरो ब्यूटेन हो गया। अब जैसे कि दूसरा है, दूसरा कंपाउंड देखो, ये CH3, CH2, CH, CH3 और यहाँ क्लोरीन लगा दो। अब इसका क्या नाम होगा, बोलो, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम, बताइए। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस, कॉमन नेम बताइए पहले। IUPAC IUPAC नाम होगा सर 2 क्लोरो ब्यूटेन। 2 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन, चलो 2 क्लोरो ब्यूटेन। और कॉमन नेम बताओ। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल ये नहीं होता बेटा, है ना। ओके, इसको 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है। सो 2 डिग्री, है ना, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, 2 डिग्री। 2 डिग्री क्यों है, देखो, क्योंकि ये जो कार्बन है दिस इज 2 डिग्री कार्बन, है ना। इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं ना। सो 2 डिग्री नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। देखो 1 2, इधर से जाओगे तो 1 2 3, तो जो कम वाला होता है वो लेते हैं, स्मॉलर नंबर। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। कम ऑन, डू इट बेटा, इसको कर दो।
है ना, 2 डिग्री, या फिर नॉर्मल मत कहो, 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड कहो, नॉर्मल मत कहो, नॉर्मल तो इसी में होगा, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये नाम है ना, 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, गॉट इट। नॉर्मल वर्ड तो इसमें जब लास्ट में रहेगा तब यूज करना, एंड मत यूज करो, ओके। छोटा हो गया, रुको मैं नीचे लिख देता हूँ, 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, और यू कैन से सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। आईयूपीएसी क्या हो गया, आईयूपीएसी आपका हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, कम ऑन, है ना, पास में लिख दो। So there is a 2 डिग्री कार्बन और द सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन को ही बेटा सेकेंडरी कार्बन भी जानते हैं, है ना। एन नहीं लिखना है, एन तो आपका नॉर्मल इसमें आएगा, स्ट्रेट चेन लास्ट में जब रहेगा। अब देखो इसमें एक और आता है 3 डिग्री और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, थर्ड नंबर आ जाएगा आपका CH3। अच्छा एक और बचा है ना, एक ये भी बचा है, रुक जाओ, आइसोब्यूटाइल, ये CH2 Cn, चलो इसको लिखो, तो आइसो, ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल ब्यूटाइल क्लोराइड, so this will be called isobutyl chloride, ध्यान से देखो, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो गया ये। अब ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड जो है यहाँ पर, इसका कॉमन नेम हो गया ये, एंड आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम देखो, स्ट्रेट चेन में 1 2 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपको, ये मिथाइल हो गया और ये क्लोरो हो गया, तो 1 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, दिख रहा है, बोलो, ओके। तो नहीं, 1 उल्टा बोल दिया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना, 1 पे क्लोरीन है ना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना, 1, चलो सही से लिख लो, 1 क्लोरो, 1 पे है ना क्लोरीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, कम ऑन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, समझा बेटा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, सो दिस इज द नेम, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ये है, ठीक है। देखो इसको रितिका, इसको ध्यान रखना, दिस इज नॉट आइसोब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल, है ना, इज इट क्लियर बेटा। Yes, sir. अब चौथे नंबर पे देख लो, एक और बनेगा इसमें, हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हैं, CH3, हाँ बोलिए। अगर यही जैसे आप जिसमें आप बता रहे हैं अभी, हाँ C और CH3 नीचे में, नहीं सर, जैसे Cl आप जहाँ लिए है ना, हाँ बेटा, तो उसको एक्सचेंज करके, नहीं आप जहाँ अभी बता रहे थे पहले, अभी अभी, ये यस सर। सर तो हम बोलो, लोग लाइन वाइज लेकर के इसको क्या करेंगे, ये 3rd डिग्री आ जाएगा तब। हाँ 3 डिग्री है ये, टर्शियरी कहते हैं इसको, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, कॉमन नेम हो जाएगा आपका 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड और टर्शियरी, TERT ब्यूटाइल क्लोराइड, ओके। और आईयूपीएसी नेम तो आप देख ही लेंगे, आईयूपीएसी कार्बन का देखो 1 2 3, 1 2 3, तो प्रोपेन का डेरिवेटिव माना जाएगा,
तो IUPAC नेम क्या आ जाएगा देखो, IUPAC नेम हो जाएगा आपको 2 क्लोरो क्लोरीन, सी पहले आता है फिर एम आता है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझिए, तो 2 देखो 1 2 3, इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 बराबर आ रहा है, ऐसे भी करेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ 2 पे ही आएगा, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझा? बोलो, देखो Yes, sir. अच्छे से। तो दिस इज 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना, स्पेलिंग सही से लिख लेना, CHLORID, 3 डिग्री ब्यूटाइल सर क्लोराइड। हाँ बोलो बेटा। रिकनेक्ट कर रहा है। क्या? रिकनेक्ट करिए करिए, सर रिकनेक्ट। या डू, करो बेटा, रिकनेक्ट कर लो। हो गया बच्चों? बोलो बेटा। इज इट डन? Yes, sir. देखिए, रिकनेक्ट नहीं किया इन्होंने। हो गया बेटा? तो ये सब देख लो, जितने भी मैंने डिस्कस किए थे ब्यूटेन में, ऑल दीज वर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, है ना, ब्यूटाइल क्लोराइड। ऑल दीज वर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ब्यूटाइल क्लोराइड कितने सारे आइसोमर्स बन गए थे, है ना, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, 1 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना, और उसके बाद फिर 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, उसके बाद फिर आपका 1 डिग्री तो वही हो गया नॉर्मल वाला, वन आइसो नॉर्मल हो गया, वो 2 डिग्री, 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड एंड देन आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, 4। so there were 4 isomers, structural isomers of, है ना, क्लोरोब्यूटेन। तो वो चीज हमने देखा कि 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं क्लोरोब्यूटेन। उसी तरह पेंटेन में भी देख सकते हैं, है ना। तो पेंटेन में आओ, तो हम बात कर रहे हैं पेंटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड और क्लोरोपेंटेन।
पेंटाइल क्लोराइड। करो तो बेटा आप लोग, है ना। कॉमन नेम तो मैं बता दूंगा, आप IUPAC करो। क्या करना है आपको, ड्रॉ द लाइन स्ट्रक्चर ऑफ all the structural isomers of chloropentane and write their IUPAC name। करो तो बेटा आप लोग ये नेम। चलो बस, है ना। मोनो का यहीं तक रखेंगे नाम, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अभी इसको जल्दी से कंप्लीट करो बच्चों। लाइन स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हैं ना बेटा। जैसे अगर मैं ब्यूटेन वाला का अगर बात करूं, तो ब्यूटेन में मैंने बनाया था ना, तो लाइन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 कार्बन, और ये हो गया क्लोरीन। यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ क्लोरीन है, तो 1 2 3 4 कार्बन, है ना। ये आपको ऐसे डॉट बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैं समझा रहा हूँ। कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन और क्लोरीन। ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, है ना। 1 क्लोरोब्यूटेन, एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें क्या आया था, 1 2 3 4, तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और यहाँ क्लोरीन आ गया था। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर। उसके बाद देखो, दिस वाज द सेकंड स्ट्रक्चर। देन थर्ड नंबर में आपके पास क्या आया था, 1 2 3, ये है ना आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, 4 कार्बन हो गया, और ये क्लोरीन 1 2 3 4 कार्बन और क्लोरीन। तो ये तीसरा स्ट्रक्चर आ गया था। और टर्शियरी वाला का क्या आया था, ऐसे क्लोरीन 1 कार्बन, सॉरी यहाँ नहीं, यहीं पे लग जाएगा ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया था। लाइन स्ट्रक्चर की बात करो, थोड़ा एंगल दिखाना चाहो तो दिखा दो, है ना, ऐसे क्लोरीन टेट्राहेड्रल शेप दिखाना चाहो तो like this। So this is the fourth one, this is the line structure। इसी तरह से आप ड्रॉ करिए। ये किसके लिए है, क्लोरोब्यूटेन के लिए। क्लोरोब्यूटेन का आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसका आप करो, पेंटेन का बना लोगे, बताओ आयुष। हाँ सर बना लेंगे। चलो जल्दी से बनाओ, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नाम भी लिखिएगा। देखो पीयूष हो जाएगा बेटा। यस सर, कोशिश कर रहे देवेश करो, करो देवेश, हो जाएगा सर। करिए बताओ। Ritika, you also do? Yes, sir. सर 4 बनेगा क्या? You do it।
सर 4 बनेगा क्या? नहीं, ज्यादा बनेगा। 4 तो इसी में बन गया है बेटा। चूहे अटैक करते हैं। हो गया। 1 2 3 4 5 और ये हो गया क्लोरीन। एक तो ये बन जाएगा स्ट्रेट चेन में, देखो कितनी बनेगी पहले। दूसरा 1 2 3 दूसरे पे 4 आएगा। 5 क्लोरीन। अगले में देख लो, यहां आ जाएगा तीसरा पे। बिल्कुल क्लोरीन। फिर 1 उसके 2 बाद 3 4 5 बीच वाले पे बिल्कुल। एक CH3 और अब Cl। ये यहाँ तो बराबर है, यस सर। यहाँ आएगा, बात बराबर है, यहाँ पे भी बात बराबर, ये और ये बराबर है। तो 3 तो ये हो गए। अब हम ब्रांचिंग करेंगे, तो ब्रांचिंग करेंगे तो अभी मेन ब्रांच में CH3 5 कार्बन है, अब मेन ब्रांच में CH3 4 CH2 कार्बन रखेंगे। बिल्कुल CCH3 C। बिल्कुल ऐसे कर दो। लास्ट वाले का जो है ना सर, उस हाँ पे CH3 आ हाँ जाएगा। बिल्कुल हाँ, यहाँ CH3 ऐसे हो गया। अब ये 1 2 हो गया, 1 2 1 क्लोरो 2 मिथाइल है ना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। अगला क्या हो जाएगा? अगला ये हो जाएगा आपका, एक मिनट सॉरी, 1 2 3 4 ये 5 ऐसे करो ना। चौथा ये हो गया, क्लोरीन एंड पे जुड़ा हुआ है ना, क्लोरीन को एंड पे ही रखो। कार्बन हो गया 1। अब जो है देखो 1 2 है ना, 1 2। अब 1 2 पे ना करके किस पे करेंगे? 3 पे कर देंगे, 1 3। तो यहाँ हो गया आपका, ये बन गया, देखिएगा ये बन गया। तो बेटा यहाँ देख लो, यहाँ से 1 2 3, तो 1 3 एक ही लेंगे ना इसमें, ये लेंगे तो चेन क्या हो गया? 1 2 3 4, ये हो गया चेन, या 1 2 3 4, किसी को मेन चेन ना। तो ये हो गया। अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, है ना? यहां नहीं लगाएंगे, यहां लगाएंगे तो ये बन गया, है ना, वो चीज है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर। अभी मेन चेन में 4 कार्बन है, अब मेन चेन में कितने कार्बन लेंगे? 3 कार्बन। तो मेन चेन में 3 कार्बन लेंगे, तो मेन चेन में 3 कार्बन लेंगे, 1 2 3, है ना। अब क्लोरीन को यहां से जोड़ दो, क्लोरीन। अब 4 और 5 ऐसे जोड़ दो, 4 और 5, है ना, ये चीज हो गया। नहीं, इसमें तो मेन चेन में आ जाएगा,
है ना। मेन चेन में 4 आ गया, अभी 4 वाला ही, 1 2 3 4। अब क्लोरीन जो है एंड वाले पे नहीं है ना, क्लोरीन जो है एंड वाले पे नहीं है, एंड कार्बन पे नहीं है, बीच के किसी कार्बन पे है। अब अगला स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, तो ऐसे बना देते हैं इस स्ट्रक्चर को, ऐसे बना दो, क्लोरीन इधर कर दो, ज्यादा बेटर है ना। 1 2 3 4, अभी 4 वाले और हैं, 4 वाला एक और आएगा, है ना। क्लोरीन यहाँ और कार्बन यहाँ, ये बन जाएगा, है ना। तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, अब क्या है, 3 वाला देखो, अब इसमें और पॉसिबल नहीं है 4 वाले में, 4 वाले में बहुत सारे हो गए, है ना। मेन चेन में 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया। क्लोरीन एंड पे था, क्लोरीन सेकंड कार्बन पे है। अब आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, अब बनेगा 3 कार्बन का, ऐसे। तो 3 कार्बन में क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, सॉरी क्लोरीन बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप यहाँ, मिथाइल ग्रुप यहाँ। तो 1 2 3 4 5 और ये क्लोरीन, तो ये बन जाएगा। दिस इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर, है ना। ये पॉसिबल स्ट्रक्चर, टोटल 8 हो जाएंगे आपके, हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए आपके 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए, है ना, 5 वाले का। चलो बेटा नोट कर लो इसको। Got it? So these are the 8 structural isomers of chloropentane. Come on, हो गया बेटा? यस सर। चलिए इनका IUPAC नेम सबका लिख लोगे। डन। हो गया बच्चों? Yes, sir. ओके बेटा। किसी का IUPAC नेम में कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, किसी को भी, है ना। ये हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन, ओके, ये हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन, ये हो जाएगा 3 क्लोरोपेंटेन, क्योंकि मेन चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना, और 1 2 3 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। क्लोरीन का ज्यादा प्रायोरिटी है मिथाइल से, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये 1, ये 3 है, मेन की चेन में कितने हो जाएंगे, 1 2 3, 1 क्लोरो 1 2 3, 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 2 2 दोनों के पोजीशन को बताएंगे, 1 क्लोरो ऐसे लिखते हैं, देखो 1 क्लोरो 2,2 क्लोरो डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल
मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन। क्योंकि मेन चेन में 3 कार्बन है। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ओके सर। अब जो है, हाँ, इसके बाद अराइल हैलाइड में बहुत ही आसान है। अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड का देखो, अगर 1 है तो, है ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। तो बेटा मोनो सब्स्टिट्यूटेड अराइल हैलाइड की अगर हम बात करें, तो इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अराइल हैलाइड व्हाट यू विल गेट, सीधा सा है, ये बेंजीन रिंग हो गया। ऐसे मान लो ये ब्रोमीन है, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे, है ना, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड कोई इश्यू नहीं है, सीधे ब्रोमोबेंजीन। अगर जैसे क्लोरीन अगर आ जाए तो क्लोरोबेंजीन, है ना, ये चीज है। कहीं भी ले लो, यहां ले लो, so this is क्लोरोबेंजीन। समझा? उसी तरह से अगर मान लो इस तरह का कुछ रहता है सर बच्चों, इसका कॉमन नेम क्या होगा सर क्लोरोबेंजीन का? कॉमन नेम भी सेम रहेगा, इसमें कॉमन नेम भी नहीं, सॉरी बेंजाइल क्लोराइड, सॉरी मतलब कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं है ना, इस तरह बेंजाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, यहाँ पे बेंजाइल ब्रोमाइड, बस सेम तरीके से, बस बेंजीन पहले आ जाएगा फिर ये आ जाएगा, है ना। सो बेंजाइल ब्रोमाइड, है ना, और ये बेंजाइल क्लोराइड, समझा, कॉमन नेम बेंजाइल क्लोराइड, बिल्कुल सेम तरीके से, है ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ना बेटा। चलो एक मिनट, इसमें इस तरह से लिखेंगे, लिखते तो हैं ऐसे, लिख नहीं रहा है एनसीईआरटी में, तो नहीं दिया है, रुक जाओ मैं चेक करता हूँ एक बार। कॉमन नेम में भी सेम ही बता रहा है इसमें, है ना। बेंजीन का प्रायोरिटी एक्चुअली क्या है, बेंजीन का फिर भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत क्या है, रुक जाओ एक बार मैं चेक कर लूं। कन्वेंशन भी तो चेंज होते हैं ना, पुराना पढ़ा हुआ मुझे याद आ रहा है, रुक जाओ। नहीं नहीं सॉरी, हाँ बेंजाइल वाले में क्या होता था बेटा, बेंजाइल वाले में ये देखो, बेंजाइल का मैंने क्या बताया था, बेंजाइल में वो होता है ना जब चेन लग जाता है, जब बेंजीन है जो सब्स्टिट्यूशन आता है, इसका कॉमन नेम सेम रह जाएगा, है ना। देखो कॉमन नेम भी सेम रह जाएगा, ये आईयूपीएसी, ओके, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम में भी वही हो जाएगा, है ना, आईयूपीएसी नेम हो गया, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम, बेंजाइल नहीं लिखेंगे, बेंजाइल सर गड़बड़ हो जब जाएगा, डाई देखो बेंजाइल वाला सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा तब हो जाएगा। और नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड रुक जाओ, है ना, गड़बड़ कर देंगे नहीं तो। BROMO ब्रोमो बेंजीन, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, डाई सब्स्टिट्यूटेड में नाम चेंज हो जाएगा, पर मोनो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड के में साथ। वो, हाँ वो ऑर्थो पैरा आ जाएगा, लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूटेड में कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम आर सेम। नोट में ये लिख, इन मोनो सब्स्टिट्यूट, बेंजाइल तो उसमें आता है ना जहां बेंजीन एज अ साइड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, जैसे ये हो जाए, याद करो, जैसे मैं ये ले लूं CH2 CH2 Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड है ना, तो ये क्या कहलाएगा आपको, 1 क्लोरो, है ना, 1 क्लोरो 2 बेंजाइल, है ना, इथेन, तो ये बेंजाइल क्लोराइड है, या इसको क्या कहेंगे, इथाइल बेंजाइल क्लोराइड, इसको क्या कहेंगे, इथाइल, इथाइल बेंजाइल
क्लोराइड, है ना। अब इसमें देखना पड़ेगा, तो इसमें दोनों अलग अलग पे है ना, इसको कैसे करें डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट नॉर्मल इथाइल बेंजाइल क्लोराइड, नॉर्मल इथाइल बेंजाइल क्लोराइड ऐसे हो जाएगा, है ना। इस तरीके से डाई सब्स्टिट्यूट रखते नहीं है ना। हाँ, एक सेकंड रुकना बेटा, देयर इज अ कॉल। इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, कि कॉमन नेम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो मैं कह रहा था, है ना। ये ऐसे CH2Cl, तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 बेंजाइल, है ना, 1 क्लोरो 2 बेंजाइल क्या हो जाएगा, इथेन। इस तरह से आप कह सकते हैं, है ना। ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन के टर्म्स में। तो बेंजीन के टर्म्स में हम जनरली प्रीफर करते हैं लिखना, तो ये जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना। इस पूरे को सब्स्टिट्यूशन मान लो, तो यहाँ हो जाएगा आपको यहाँ साइड 1 2, सॉरी उल्टा कर दिया, यहां से लेंगे ना 1 2, तो 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 क्लोरो, है ना, इथाइल इथाइल बेंजीन, समझे ये चीज। इसको देखो इस तरह से नाम लिखते हैं, 1 क्लोरो 2 बेंजाइल इथेन, या 2 क्लोरो इथाइल बेंजीन, ये वाला समझा, बोलो, है ना। इसमें कॉमन नेम की जरूरत नहीं है, हर कंपाउंड के लिए कॉमन नेम देना जरूरी नहीं है, होता ही नहीं है सबका। कॉमन नेम कुछ ही कंपाउंड्स के होते हैं, कॉमन कंपाउंड्स के। ओके, ये समझे, बोलिए। हेलो, ये वाला क्लियर सर हुआ समझ बेटा। हाँ, तो ये वाला जो है इसको हम बेंजाइल कहते हैं, जहां पे बेंजीन रिंग से डायरेक्टली क्लोरीन ना जुड़ा हो। अगर बेंजीन से डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा है तो उसको क्लोरोबेंजीन कहेंगे, है ना। तो क्लोरोबेंजीन में अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो, और अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, है ना, है हेलोबेंजीन। तो यहाँ पर अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वाले का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम होता है, तो ये लिख लो, इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन बेंजीन, द common name and the IUPAC name are same। समझा बेटा, चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। अब हम डाई सब्स्टिट्यूटेड पे आएंगे, चलिए। यहां तक की बात क्लियर है, बोलो बच्चों। रितिका, समझा बेटा। रितिका क्लियर है बेटे, यस सर क्लियर है। नोट कर लिया इसको, should I rub it? एक मिनट सर। कर दो।
हो गया सर। हाँ, चलिए ठीक है। अब देखो आईयूपीएसी नेम तो बड़ा सिंपल है, रूल के अकॉर्डिंग होता है, कुछ कॉमन नेम्स जानना जरूरी है, कॉमन नेम्स कैसे रखते हैं, है ना। तो पहले डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो उसके बारे में जान लो। डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन्स। पहले हेलो अल्केन जानू, फिर हेलो एरीन्स की बात करेंगे। डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन्स। देखो बेटे, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में है तो क्या हो जाएगा, डाई डाई हेलो कहलाएगा, है ना। जैसे क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, है ना। और ब्रोमीन है डाई ब्रोमो। अगर एक क्लोरीन एक ब्रोमो है तो क्लोरो ब्रोमो, ऐसे होगा ना। जिस पे भी जो भी नंबर होगा वो नंबर आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, है ना, एग्जाम्पल से ही समझोगे इसको, ध्यान दीजिए। पहले नंबर पे देखो, जैसे CH2Cl2, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसको क्या कहोगे, डाई क्लोरो, है ना, मीथेन। सो दिस इज डाई क्लोरोमीथेन। दूसरे नंबर पे देखो, CH3CHCl2, इसका मतलब एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन है। तो ये आपको क्या कहला जाएगा, ये आपको कहला जाएगा 1,1 डाई क्लोरोइथेन, है ना। इसका कॉमन नेम भी है, इसका कॉमन नेम हम क्या कहते हैं, जेम डाई क्लोरो, है ना, है ना, जेम कहलाता है आपका, जेम जेम डाई क्लोरो, है ना। तो देखो जेम डाई हेलाइड्स, है ना। जेम इथाइल डाई हेलाइड। जेम, जेम किस लिए यूज हुआ, जब एक ही कार्बन पे, है ना, जेम कब यूज करते हैं, ध्यान रखना, ये मैं रूल लिखाऊंगा फिर। व्हेन बोथ द हेलाइड, सेम टाइप ऑफ हेलाइड होना चाहिए, अलग अलग हेलाइड नहीं। व्हेन बोथ द हेलाइड आर linked to the same carbon, ओके बेटा, डाई सब्स्टिट्यूटेड तो जेम होता है। और अगर अलग अलग कार्बन पे होगा तो क्या कहलाएगा, वीक। जेम का फुल फॉर्म क्या है, जेमिनल, है ना। इसको क्या कहते हैं, जेमिनल डाइहेलाइड, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट पे होगा तो सर विसिनल डाइहेलाइड। हाँ विसिनल, हाँ जेमिनल डाई हेलाइड, ये कहलाएगा। अब इसमें हम विसिनल नहीं यूज करते हैं, है ना। ये सॉरी, जेमिनल नहीं यूज करते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ तो एक ही कार्बन है। यहाँ पर होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ होगा मीथेन वाले केस में अगर होगा तो एक ही पे होगा, दो दो अलग अलग कार्बन का तो पॉसिबिलिटी नहीं बनता। तो मीथेन के केस में जेम और विस नहीं यूज करते, सीधे डाइक्लोरोमीथेन। क्या यूज करते हैं, डाइक्लोरोमीथेन, याद रखिएगा, है ना। तो जेमिनल डाइहेलाइड, जेमिनल डाइहेलाइड कब कहलाएगा, जब एक ही कार्बन पे, जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, बना ही दो पूरा, CH3CH, है ना, ऐसे CHClCl। तो एक ही कार्बन से दोनों प्रेजेंट है ना, एक ही कार्बन से लिंक है ना दोनों क्लोरीन, इसलिए जहां पर एक कार्बन से लिंक होता है उसको क्या कहेंगे, जेमिनल डाइहेलाइड और जेम डाइहेलाइड, शॉर्ट में जेम कहते हैं। और उसी का दूसरा जो है, ये तो आईयूपीएसी नेम हो गया, दिस इज IUPAC एंड दिस इज कॉमन,
ध्यान रखिएगा। सो इफ द टू halogen atoms are present on the same, sorry, on the adjacent, same वाला तो लिखा दिया ना, adjacent carbon atoms, then it is called vicinal dihalide, है ना बेटा, विसिनल डाइहेलाइड आपका होगा, और इसको शॉर्ट में विक भी कहते हैं, है ना, विक डाइहेलाइड, है ना। तो ये चीज है, यानी कि आपका अगर ये वाला है CH2 एक क्लोरीन इसमें एक क्लोरीन इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपको, विक, है ना, इथाइल, कॉमन में इथाइल डाइहेलाइड। कई बार ऐसा होता है कि इसमें आपको इस तरह से लिख देता है, इथाइल जेम डाइहेलाइड, इथाइल के बाद लिख देगा जेम डाइहेलाइड, इथाइल विक डाइहेलाइड, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा। आप अंडरस्टूड है कि विक और जेम किसके रिस्पेक्टिव है, हैलोजन के रिस्पेक्टिव है, तो यहाँ पे क्लोरीन है ना, तो डाई क्लोराइड, डाई क्लोराइड, है ना, यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन है, तो हैलोजन में क्या आ जाएगा, क्लोरो आ जाएगा, क्लोराइड, ठीक है बेटा। सो डाई क्लोराइड, इज दैट क्लियर? सो दिस विल बी इथाइल डाई क्लोराइड, है ना, इस तरीके से। कम ऑन डू इट बेटा, इसको करिए। आईयूपीएसी, ये तो कॉमन नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, अब दो से ज्यादा, एडजेसेंट से ज्यादा का गैप रहेगा तो कोई कॉमन नेम नहीं देते हैं, है ना, सारे कंपाउंड के लिए कॉमन नेम हो ये जरूरी नहीं है, आईयूपीएसी सबके लिए होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम 1 2, है ना, डाई क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन, है ना, यहाँ पे क्या था, 1 डाई क्लोरो इथेन। कम ऑन डू इट बेटा, इसको कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया, सर हाँ बोलो। सर आप जो विस इथाइल डाइक्लोराइड लिए हैं CH3Cl कैसे है? नहीं वो गलती से लिख लिए हैं और कैसे लिए हैं, ये जो है ना गलती से ले लिए हैं, CH2 आएगा, है ना। मेरा ध्यान तो आपके समझाने पे ना, तो आपका ध्यान वहां होना चाहिए, जरूरी है, ये गलती से ऑब्वियसली बात है, CH2 आएगा, सही कर लो, गुड, है ना, वो बिल्कुल नहीं आएगा। चलो हो गया, नोट कर लो। हो गया सर। ओके बेटे, आओ देखो,
देखो नोट में लिख लो इस बात को, है ना। जेम डाइहेलाइड आ जाता है कभी कभी, आर ऑल्सो नोन एज अल्काइलिडीन। LKYLELIDN स्पेलिंग यही है ना, अल्काइलिडीन हेलाइड्स। अल्काइलिडीन वर्ड दो ही के लिए यूज होता है, जहां पे दो हेलोजन एटम हो। तो दो हेलोजन एटम वाले में दो तरह के फेमस हैं, जेम और वीक। तो जेम वाले को अल्काइलिडीन कहते हैं और वीक वाले को अल्काइलिन कहते हैं, है ना, अल्काइलिन। ध्यान से देखना पहला पॉइंट। और वीक डाइहेलाइड, वीक डाइहेलाइड आर ऑल्सो नोन एज, है ना, अल्काइलिन हेलाइड। ओके, 4 पॉइंट दिखाऊंगा, पहले इसको करो। अल्काइलिन हेलाइड। तीसरा देखो, अब जैसे ये है वीक डाइहेलाइड में, तो अल्काइलिन कहला गया। और जेम डाइहेलाइड, जेम में क्या होता है आपका, जेम में क्या होता है, एक ही कार्बन एटम पे दोनों हेलोजन प्रेजेंट होंगे, यही ना होता है, बोलो। यस सर। जेम में आपका ऐसा होगा, मान लो जैसे कुछ भी है, R1 R2 ऐसा, X एंड X, X क्या है, हेलोजन है। तो यहां पर X क्या हो सकता है, हेलोजन है ना। और यहां क्या होगा आपका C C, इधर जो निकलना होगा निकलेगा, और X X, इधर से दिखाओ इधर से दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वीक वाले में हो गया एडजेसेंट कार्बन पे, और एक ही कार्बन एटम पे हो जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका, अल्काइलिडीन कहलाएगा। इसमें R1 और R2 दोनों हाइड्रोजन नहीं हो सकते, बोथ R1 R2 कैन नॉट बी हाइड्रोजन, है ना। कॉमन नेम में बड़ा लफड़ा है, समझा। तो ये चीज है, तो इसीलिए मैं तीसरा पॉइंट लिखा रहा हूं, है ना। CH2X2 इज कॉल्ड, इसको देखो एक ही कार्बन पे है ना, यहाँ तो एक ही कार्बन है, मीथेन वाले में तो एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन पे अगर दोनों होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड वाले को कहते हैं अल्काइलिडीन हेलाइड, है ना। लेकिन यहाँ पर इसको मिथाइलिडीन नहीं कहेंगे, मीथेन से अल्काइलिडीन है, जैसे इथेन है तो इथाइलिडीन हो जाएगा, इथेन है तो इथाइलिडीन हो जाएगा, प्रोपेन है तो प्रोपाइलिडीन हो जाएगा। लेकिन मीथेन में मिथाइलिडीन नहीं होगा, क्या होगा, मिथाइलिन होगा, अल्काइलिन, ये वाला रूल लग जाएगा, मिथाइलिन। फिर सवाल आएगा क्यों नहीं मिथाइलिडीन हो सकता, तो मिथाइलिडीन एक अलग चीज का नाम है, दूसरे का फ्री रेडिकल का नाम है, CH2 फ्री रेडिकल का नाम है, समझे। तो चूंकि मिथाइलिडीन एक कॉमन नेम है जो कि CH2 फ्री रेडिकल को दिया गया है, इसलिए यहाँ पे मिथाइलिडीन नहीं यूज होता है, समझे। मिथाइलिडीन वर्ड नहीं यूज होता है। सॉरी CH2 नहीं, ये डबल बॉन्ड वाले को देखते हैं शायद, इस वाले को, है ना। एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ, रुक जाओ। ओके, आई एम फॉरगेटिंग, एक जनरली बुक में नहीं मिलता है ना। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, बट ये पूछ सकता है जो थर्ड पॉइंट है। हाँ, मैं एक बार मिथाइलिडीन फ्री रेडिकल सर्च, मिथाइलिडीन वाले भी ना होते हैं। हाँ, तो क्या होता है, इथाइलिडीन नहीं, ये मिथाइलिडीन वाले नहीं देखेंगे, चलो वो सर्च करते हैं। THY
मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन किसका नाम होता है, एक दिमाग से निकल रहा है। हाँ सही है, CH2 वाला है ना, मिथाइलिन, इसका तो मिथाइलिन ही दिया है, मिथाइलिडीन ग्रुप। चलो छोड़ो, मिथाइलिडीन पे अभी बाद में बात करेंगे, मैं देखूंगा। इसको नाम आप क्या देंगे, मिथाइलिन डाइहेलाइड, इट्स कॉल्ड मिथाइलिन क्लोराइड। क्लोरीन अच्छा हेलोजन है ना, तो हेलाइड, मिथाइलिन हेलाइड। इसको मिथाइलिडीन मत बोलना है, इसके हिसाब से मत बोलना है, ठीक है, इसको मिथाइलिन कहते हैं। मिथाइलिडीन आपका आता है, वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो, बहुत रेयर बुक्स में मिलता है। एक दो साल पहले ये पंगा फंसा था, मैंने डिस्कशन किया था, खोजता हूँ उनको, मिथाइलिन मिल तो जाएगा। सर हाँ या ये रहा, सर ये डाइहेलाइड सी डबल बॉन्ड, ऐसे वही मुझे कुछ याद है, डबल बॉन्ड से रिलेटेड होता है, ये मिथाइलिडीन कहलाता है, इसको नाम दिया गया है। सर, ये CH2H2 को डाइहेलाइड मीथेन कहते हैं। वो तो है डाइहेलाइड मीथेन, और उसको मिथाइलिन हेलाइड भी कह सकते हैं, है ना, डाइहेलाइड मीथेन तो है ही वो, और मिथाइलिन हेलाइड भी कहते हैं, है ना। तो इसको अगर हम कहेंगे जैसे CH2Cl2, इसको कहेंगे डाई क्लोरो मीथेन, है ना, मीथेन, ये हो गया आपका IUPAC में। और इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिथाइल डाइक्लोराइड, मिथाइल डाई क्लोराइड, ये हो जाएगा कॉमन नेम। और ये भी मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, सो दिस इज आल्सो अ कॉमन नेम, स्पेशल कॉमन नेम, है ना, मिथाइलिन क्लोराइड। इसको कहते हैं मिथाइलिडीन रेडिकल, जो यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ किसी से जुड़ेगा, है ना, ये चीज। तो चूंकि इसके लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं यूज करते हैं, ठीक है, वो चीज है। ओके, डबल वही है, इस तरह से डबल बॉन्ड के साथ किसी से जुड़ेगा। ये नॉट इन सिलेबस, नो नीड टू राइट। चलो हो गया बेटा, इसका कोई यूज नहीं है, ये भी ना के बराबर पूछता है, ये कॉमन है, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, है ना, मिथाइलिन क्लोराइड, ओके, मिथाइलिन क्लोराइड भी दिया हुआ है ना, मिथाइलिन क्लोराइड भी आपका एनसीईआरटी में है, मुझे दिख गया, ठीक है, कॉमन नेम में। ओके, कॉमन नेम है मिथाइल डाइक्लोराइड, जो है कॉमन नेम मिथाइलिन क्लोराइड, यू कैन सी द लिस्ट, है ना, वो मेंशन है, तो ये याद कर लेना, अगर है तो याद कर लेना, पूछ सकता है, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है।
So here it is mentioned CH2Cl2. तो कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ना. मिथाइल डाइक्लोराइड या मिथाइलिन क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो कॉमन, है ना, नोट कर लीजिए. तो मिथाइलिन बोलते हैं, मिथाइलिडीन नहीं बोल देना, ठीक है, मीथेन वाले केस में. ये मैंने यहाँ पे लिखा दिया है तीसरे पॉइंट में, ध्यान देना. ओके, बाकी केस में एक से ज्यादा कार्बन होंगे तो फिर ये वाला रूल लगेगा. ओके, इज दिस क्लियर? बोलो. एक से ज्यादा कार्बन में पहले और दूसरा रूल लगेगा. सिंगल कार्बन में इसको मिथाइलिडीन नहीं कहेंगे, मिथाइलिन क्लोराइड कहेंगे. क्लियर है? कम ऑन, बोलो बेटा. बताइए. हेलो. यस सर, क्लियर है. देख लो अच्छे से, ध्यान दीजिए बेटे. देवेश, इज दिस पॉइंट ओके? सर वीडियो अच्छा नहीं आ रहा ये सर. वीडियो सर अच्छा लेक्चर नहीं सेंड आ कर रहा. दीजिएगा मेरे को. अच्छा, मैं लेक्चर सेंड कर दूंगा, है ना, वो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे डाउनलोड करने में. और देखता हूँ, आप मैसेज एक बार जरूर डाल देना लेक्चर सेंड करने के लिए, है ना. तो बिफोर गोइंग टू बेड आई विल सेंड इट. मैसेज जरूर ड्रॉप कर देना, ठीक है? ओके बेटा, यहाँ तक हो गया. चलो, तो नेमिंग सर में इतना लिख ही क्यों है, नहीं पा रहे सर नोमेनक्लेचर में. वो कोई कोई बात नहीं. चलो, मैं ये फोटो खींच के भेज दूंगा, है ना. यहीं तक रखते हैं, नेमिंग वाला जो है पार्ट यहीं तक रखते हैं. ओके, नेक्स्ट डे जो है हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, है ना. प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, ये वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे, है ना. उसका केमिकल रिएक्शन जो है उसका लास्ट टॉपिक ही है. प्रॉपर्टीज है उसका, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, आइसोमेरिज्म, तो ये चीज है. चलो चलो, यहाँ तक हो गया बेटा. तो आज यहीं पे रहने देते हैं. ओके, ओके सर. चलो. आई विल सेंड अ फोटो ऑफ दिस, और एक बार भेज दीजिएगा मुझे कि वीडियो भेजना है, सो आई विल अपलोड इट. क्योंकि डायरेक्ट अभी अपलोड नहीं होता है ना, इट टेक्स सम टाइम टू गेट अपलोडेड. तो मैसेज रहेगा तो मुझे ध्यान रहेगा. चलिए, मैं इसको एंड करता हूँ. ओके बच्चों, गुड नाइट. हैव यू नोटेड इट? So I'm going to end this lecture now.